नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं सोमानी होम फाइंडर्स, जहां हम रियल एस्टेट की हर खबर को डेटा और ग्राउंड रियलिटी के साथ समझते हैं। आज का विषय है यमुना एक्सप्रेसवे, जिसे आजकल स्टैग्नेंट मार्केट कहा जा रहा है। कई लोग पूछ रहे हैं, कीमतें क्यों नहीं बढ़ रहीं, या क्या मार्केट स्लो हो गया है, या फिर क्या ये निवेश का सही समय है। आइए इसे समझते हैं, तथ्यों, तर्क और भविष्य के अवसरों के साथ। पहला सच, सप्लाई और डिमांड का गेम। पिछले 2 सालों में येइडा ने एक के बाद एक कई सेक्टर लॉन्च किए हैं। हर नई स्कीम के साथ हजारों नए प्लॉट्स मार्केट में आ रहे हैं। इससे क्या हुआ? मार्केट में सप्लाई बहुत बढ़ गई, जबकि डिमांड उसी अनुपात में नहीं बढ़ी। इस समय लगभग 70 से 80% खरीदार निवेशक हैं, जो प्लॉट को सिर्फ रिटर्न के लिए खरीदते हैं, न कि रहने के लिए। और जब निवेशक ज्यादा होते हैं तो रीसेल मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, क्योंकि सब बेचने वाले होते हैं, खरीदने वाले कम। इसका नतीजा, प्राइस लगभग वही रुक जाती है। पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट डाउन है। ये सिर्फ एक स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन फेज है, जो किसी भी ग्रोथ साइकिल में बहुत जरूरी होता है। दूसरा सच, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वास्तविक स्थिति। अब बात करते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस पर येइडा का पूरा भविष्य टिका है। यहां सड़कें, ड्रेनेज, पानी की पाइपलाइन और बिजली नेटवर्क का काम लगातार जारी है। सेक्टर 18 और 20 के बीच पानी और सीवेज नेटवर्क का काम सक्रिय है। येइडा का मास्टर प्लान 2041 इन सेक्टर्स को फुली डेवलप्ड अर्बन जोन में बदलने का लक्ष्य रखता है। मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो विस्तार का प्रस्ताव डीपीआर स्टेज में है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 2024 में इसकी डीपीआर येइडा को सौंप दी है, पर इसका कंस्ट्रक्शन 2026-27 से पहले शुरू होने की संभावना नहीं है। इसलिए अगर कोई कहे कि मेट्रो अगले साल ही आ रही है, तो ये गलत धारणा है। वास्तविक विकास क्रमिक है, और यही रियल एस्टेट का असली नेचर है। मतलब, आज खरीदने वाला निवेशक तब रिटर्न पाएगा जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह चालू होगा। तीसरा सच, आर्थिक माहौल और ब्याज दरें। वर्तमान में होम लोन की ब्याज दरें 8.5% से ऊपर हैं। इसका असर सीधे खरीदार की क्षमता पर पड़ता है। दूसरी तरफ नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्रों में रेडी टू मूव फ्लैट्स की बड़ी सप्लाई है। इसलिए बहुत से एंड यूजर्स येइडा के बजाय रेडी प्रॉपर्टीज को प्राथमिकता दे रहे हैं। नतीजा ये कि येइडा के प्लॉट मार्केट में खरीदारों की रफ्तार थोड़ी धीमी है। लेकिन जैसे ही ब्याज दरें नीचे जाएंगी और एयरपोर्ट चालू होगा, ये धीमापन अचानक तेज रफ्तार में बदल सकता है। चौथा सच, जेवर एयरपोर्ट इफेक्ट, द रियल गेम चेंजर। अब आते हैं उस फैक्टर पर जिसने इस पूरे रीजन की दिशा तय करनी है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2025 के अंत तक एयरपोर्ट का पहला चरण ऑपरेशनल होने की संभावना है। यहां से सालाना 1,20,00,000 यात्रियों को हैंडल करने की तैयारी है। सरकारी अनुमानों के अनुसार एयरपोर्ट के आसपास 50,000 से भी अधिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी। होटल, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और सर्विस इंडस्ट्री में तेज ग्रोथ की संभावना है। इसका सीधा मतलब है, रहने की डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो जमीन और प्लॉट्स की कीमतें भी स्वाभाविक रूप से ऊपर जाएंगी। इसलिए अभी जो कीमतें स्थिर दिख रही हैं, वो वास्तव में भविष्य की तैयारी के दौर में हैं। एयरपोर्ट के बाद फिल्म सिटी एक बड़ा ट्रिगर है, जो कि प्रॉपर्टी के प्राइस को और भी नई उड़ान देगा। ज्ञात रहे कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एक्सपर्ट एडवाइस, निवेश की रणनीति। अगर आप एक समझदार निवेशक हैं, तो आपको यह स्थिरता डरावनी नहीं बल्कि मौका लगनी चाहिए, क्योंकि मार्केट वही पैसा देता है जो लोग डर में छोड़ जाते हैं। हमारी सलाह, ऐसे सेक्टर चुनिए जो मुख्य एक्सप्रेसवे से 1 से 2 किलोमीटर के भीतर हों। ध्यान रखें कि सारे डेवलपमेंट चार्जेस पेड हों, ताकि बाद में कोई छिपी लागत ना आए। 5 से 7 साल का होल्डिंग पीरियड रखें, और सबसे जरूरी, पेपर वर्क क्लियर रखें। रियल एस्टेट में असली रिटर्न टाइमिंग से नहीं, बल्कि क्लैरिटी और लोकेशन से आता है। प्राइस प्रेडिक्शन 2025 से 2028। हमारी अनुमानित ग्रोथ रेंज 2025 एयरपोर्ट लॉन्च फेज में 10 से 15% की वृद्धि। 2026-27 इंफ्रा स्टार्ट होने पर 25 से 30% अपसाइड। 2028 तक कुल मिलाकर 40 से 50% कंपाउंडेड ग्रोथ संभव। ये अनुमान किसी हाइप पर नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड रियलिटी पर आधारित हैं। क्या यह सही समय है? हाँ,
यही सही समय है, क्योंकि जब सब कुछ बन जाता है तब कीमतें बढ़ चुकी होती हैं, फिर चीजें बजट से बाहर चली जाती हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो तब खरीदते हैं जब मार्केट शांत होता है और सब बेचने वाले होते हैं। अगले 6 से 8 महीनों में ये लास्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि एयरपोर्ट के लाइव होने के बाद मार्केट में नया जोश वापस आने की पूरी संभावना है। दर्शकों से अनुरोध, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपका फेवरेट येइडा सेक्टर कौन सा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगली ग्राउंड रिपोर्ट सबसे पहले मिले। अगले वीडियो का टीजर हम अगले एपिसोड में करेंगे। येइडा के टॉप सेक्टर्स की ऑन ग्राउंड रिपोर्ट, कौन सा सेक्टर है सबसे तेजी से विकसित हो रहा और कहां है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, ये सब विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे सोमानी होम फाइंडर्स, जहां हम सिर्फ खबर नहीं, वास्तविक विश्लेषण लेकर आते हैं। नमस्कार।